कि मुसलमानों का सबसे बड़ा सरमाया ही मोहब्बत रसूल है। आज दुनिया यही चाहती है कि मुसलमान नस्ल से, मुसलमान लोगों से मोहब्बत रसूल के चिरागों को बुझा दो। इस कौम को ऐसा कर दो, ऐसा कर दो कि इनके दिलों से हुजूर का इश्क कम हो जाए, हुजूर की मोहब्बत कम हो जाए। आज पूरी दुनिया लगी हुई है ताकि मुसलमानों के इश्क रसूल को कम किया जा सके, इश्क रसूल को अपने नस्लों में मुंतकिल कर। आका फरमाते हैं अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। घर में खाना खाएं तो अपने बच्चों से कहा करो कि बेटे बैठ के खा, ये तेरे नबी की सुन्नत है। बैठ के पानी पी, ये तेरे नबी की सुन्नत है। खाने के बाद दुआ कर, ये तेरे नबी की सुन्नत है। घर से बाहर जा, सलाम कर, ये तेरे नबी की सुन्नत है। बाहर से घर आ, ये तेरे नबी की सुन्नत है। बड़ों का अदब कर, ये तेरे नबी का हुक्म है। जब तक इश्क़ रसूल तुम्हारे अंदर जिंदा है, इंशाअल्लाह कोई भी फिरौने वक्त तुमको ज़ेर नहीं कर सकता। और अल्लाह का शुक्र है मोहब्बत रसूल से हम गरीबों के सीने ऐसे सजे हुए हैं कि कोई हमारे बाप को गाली देगा तो बर्दाश्त करेंगे, खानदान को गाली देगा बर्दाश्त करेंगे, आबा उस्ताद को गाली देगा बर्दाश्त करेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह के खिलाफ जबान से निकलने वाला एक जुमला भी नाकाबिले बर्दाश्त है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। मगर वाहर इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। घर में रहो तो भी सलामत रहो, बाहर रहो तो भी सलामत रहो। यहाँ भी रहमत, वहाँ भी रहमत, यहाँ भी बरकत, वहाँ भी बरकत। इसलिए आपका भाई कहता है कि पढ़ाइए सब कुछ मगर अपने बच्चों को तरबियत दीनी दीजिए। इसलिए लगाई जाती है तिब्बी एतबार से, डॉक्टर के लिहाज से कि लड़के लड़के की शादी होने वाली है, हल्दी लगाई जाती है ताकि जिस्म सेहतमंद रहे, ताकतवर रहे और खूबसूरत भी लगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके बच्चे शादी के लायक हो भी उसने शादी नहीं की, और अगर उस लड़के या लड़की से जिना सरजद हो गया, इतना गुनाह उस जानी या जानिया को मिलेगा, इतना ही गुनाह उसके उन माँ बाप को मिलेगा कि जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। 35 साल उम्र हो गई है, 40 साल उम्र हो गई है कि भाई साहब शादी कर लीजिए। अरे हजरत अभी मेरी एज ही क्या है, कुछ लाइफ बन जाए, नौकरी सोकरी हो जाए, थोड़ा घर बन जाए। अम्मा मिस्टर जी कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ बनाते बनाते आप कब्र में तशरीफ ले जाएं। नया नवेला सेठ ये कह रहा है, कह रहे ऐसे इमाम तो, ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में 5-10 रखे रहते हैं, ये नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा बुला के ले आऊंगा। खोपड़ी के सेठ शरीयत के मामले में अक्ल के घोड़े ना दौड़ा। शरीयत तेरे बाप की मोहताज नहीं है, तू शरीयत का मोहताज है। कान खोल के सुन लो कि आप 2-4 कुर्ते पजामे तो खरीद सकते हैं मगर सारे खानदान की दौलत मिलकर के भी किसी आलिम रब्बानी की जबान को नहीं खरीद। नबी के मानने वाले हैं कि पर जो पहली वही उतरी है उसमें कलम का जिक्र है और पढ़ने का जिक्र है। जब मेरे नबी ने इधर देखे, जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था, और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर ऐसे सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें हमेशा के लिए सुला दिया जाए। और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, मुझे तो कभी कभी डर लगता है अगर यही हालात रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मुल्क के अंदर हमारी नस्लों को गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए होश की दवा लो, अपनी हैसियत से पढ़ करके पढ़ाओ, कपड़े पुराना
पहनना पड़े पहन लो, रोटियां सूखी खाना पड़े खा लो, मगर याद रहे अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। और ये भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। मैं इंजीनियर्स की भी जरूरत है, डॉक्टर्स की भी जरूरत है, मगर मैं ये चाहता हूं कि इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, की किताब पहले पढ़े। मैंने अपनी कौम का जायजा लेने की कोशिश की तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब हमारा बच्चा 10-12 साल का होता है तो हम ही लोग यानी अब्बा अम्मा 100 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। जिस नस्ल के हाथ में किताब होनी चाहिए हमने अपनी उस नई नस्ल को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। आगे बढ़े, 13-14 साल के हुए तो बहुत सारे नौजवान वो हैं जो कानों को छिदवा के बाली पहने घूमते हैं। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह ने मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहो, ये औरतों वाली आदतें तुम्हारे अंदर कहां से आ गई हैं? हजरात, अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, 16 साल का हुआ, बाप बेचारा सऊदीया में कमा रहा है, बाप बेचारा दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में कमा रहा है। कई महीने से घर नहीं आया ताकि कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने घर भेज दूं। इधर ये हमारा नौजवान 15-16 साल का, इसकी जिद है माँ एप्पल का मोबाइल ही लूंगा। अब ये 50,000 का मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल लेकर के जेब में रखा हुआ है। जब तक इसकी 2-2.5 GB डाटा इसका खत्म नहीं हो जाता इसे चैन की सांस आने वाला नहीं है। जाकर के देखो मुसलमानों के मोहल्लों में मुसलमानों के 5-5, 10-10 बच्चे इकट्ठे होकर के नालियों के पास बैठ करके घंटों मोबाइल देखा करते हैं और अपने वक्त को ज़ाया बर्बाद करते हैं। जब हमारा नौजवान 18 साल का हुआ तो हम देखते हैं अब ये बालिग हो गया है तो अब इसे मोटरसाइकिल चाहिए। अब ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, माफ करना मगर सच्चाई है, 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, 2 गुटके मुंह में रखे हुए हैं और 2 गुटके जेब में रखे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहना हुआ है, गले में जंजीर पहना हुआ है ना, और ये जी और कलर्ड बाल है उसके और फटी पैंट पहना है और नारा लगाएगा ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बैनर उठाएगा आई लव मोहम्मद। और हाल ये है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद, नारा लगाते हैं कि नबी के लिए जान दे देंगे, नबी पर कुर्बान है। ओ मेरे भाई, आप नबी पर कुर्बान कहाँ हो? आप तो मुंबई के फहशकार पर कुर्बान हो। उसने कड़ा पहन लिया है तो आपने भी हाथ में कड़ा पहन लिया है, उसने जंजीर पहन ली है तो आपने भी हाथ में जंजीर पहन ली है, उसने फटी पैंट पहन ली है तो आपने भी फटी पैंट पहन ली है। याद रहे फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है और फटे कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत। कभी यहाँ कभी वहां, कभी उधर कभी इधर, चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, शिरकी नारे लगवाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये कह वो कह रहा है, फिर भी पीट रहे हैं, फिर भी मार रहे हैं। कभी 2 महीने में, कभी 5 महीने में, कभी 6 महीने में हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाती है। जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाए जा रहे हैं, कलिमाते शिरकिया कहलवाए जा रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा
दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे।